रुक करते हैं और फर्जी इंश्योरेंस क्लेम्स की जांच के लिए इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जल्द ही बीमा सतर्क लॉन्च करने वाला है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं अनुराग शाह के पास। अनुराग, बताइए। भारत के इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो फ्रॉड क्लेम्स हैं उसकी जो संख्या है पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और करीब करीब 30,000 करोड़ का जो फ्रॉडुलेंट क्लेम्स है वो इंश्योरेंस सेक्टर में माने जाते हैं हर साल में। तो इसी पर एक अंकुश लगाने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA का आम है इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वो एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है, बीमा सतर्क। ये B2B प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ पर तमाम इंश्योरेंस कंपनियां मौजूद होगी और इसका मकसद जो होगा वो फ्रॉडुलेंट क्लेम्स हैं, जो फर्जी क्लेम्स हैं उस पर रोक लगाना। इस प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम इंश्योरेंस कंपनियां जो डेटा है वो एक्सचेंज कर पाएगी, पॉलिसी अंडरराइटिंग करते समय भी और क्लेम सेटलमेंट के वक्त भी। ये जो प्लेटफॉर्म होगा, एक और जो क्लेम एक्सचेंज की बात की जा रही है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और IRDA के द्वारा, तो उससे भी लिंक होगा। क्लेम एक्सचेंज के अंदर एक तरफ सभी हॉस्पिटल्स हैं और दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं। तो बीमा सतर्क का जो मकसद यही है कि जो फर्जी क्लेम्स होता है, जो क्लेम्स के अंदर डुप्लीकेशन होता है, उसको रोकने के मकसद से ये B2B प्लेटफॉर्म इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से शुरू किया जाएगा और ये रिपोजिटरी के तौर पे काम करेगा, जहां पर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी पॉलिसी होल्डर की जानकारी ले पाएगी इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करते वक्त और क्लेम सेटलमेंट करते वक्त भी। और अगर हम देखें कि अगर फ्रॉडुलेंट क्लेम यानी फर्जी क्लेम का जो आंकड़ा है वो अगर कम होता है तो इसका जो फायदा है वो प्रीमियम के रूप में भी पॉलिसी होल्डर्स को, ग्राहकों को मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर जो फंक्शन होता है वो क्लेम का फंक्शन होता है और क्लेम और प्रीमियम दोनों लिंक होते हैं। अगर क्लेम अमाउंट जो है वो घटता जाता है तो प्रीमियम में भी कमी आती है और क्लेम अमाउंट अगर लगातार बढ़ता जाता है तो जो सामान्य पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका प्रीमियम में भी बढ़ोतरी होती है। तो एक बड़ा इनिशिएटिव होगा इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के आम IIB का, जहां पर जो फर्जी क्लेम्स है इंश्योरेंस सेक्टर में, जो डुप्लीकेशन होता है, जो गलत जानकारी देकर जो क्लेम वसूल किया जाता है, उस पर रोक लगाने की, उसके ऊपर अंकुश लगाने का मकसद से बीमा सतर्क प्लेटफॉर्म को तैयार किया जा रहा है। ठीक है, फर्जी क्लेम्स पर अंकुश लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए बीमा सतर्क ये प्लान है ये सरकार का। और अनुराग ही कल खबर दे रहे थे कि सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों को ऐसा गाइड किया है कि वो मार्केट शेयर बढ़ाने पर नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने पर, ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाने पर आप फोकस करें। और उसमें से एक अहम चीज़ ये भी थी कि जो फर्जी क्लेम्स हैं उस पर लगाम लगाई जाए। तो उसी दिशा में एक और बड़ी खबर अनुराग लेकर आए हैं, ये सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी। हालांकि हम देख रहे हैं कि आज इंश्योरेंस स्टॉक्स में हल्की सी तेज़ी ज़रूर है, लेकिन ऊपरी स्तरों से काफ़ी नीचे आए हैं हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो, क्योंकि बजट में थोड़ी सी निराशा हुई थी उनके लिए। लेकिन अगर हम जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, अगर राहुल आपसे, GIC RE हो गई या फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस, जहाँ पर हमने अच्छी तेज़ी देखी थी, ऊपरी स्तरों से जो थोड़ा सा गिरावट आया है, क्या ये मौका बन सकता है क्या, या फिर थोड़ा सा भी अवॉइड करेंगे इस स्पेस को? अभिषेक, जो पर्टिकुलरली अगर GICR की बात करूं तो हमको देखने को मिला है जो पिछले 4 सेशन से जो गिरावट देखने को मिल रही थी वो कहीं ना कहीं थमी तो कल के सेशन में, और स्टॉक ने एक अपनी प्रेजेंस भी बनाई है 100 EMA के ऊपर ऑन डेली चार्ट्स। बट यहाँ से आज भी ऐसा कोई मूव नहीं देखने को मिल रहा है जिससे हम एक डिसाइसिव अपना रुख बना सकें। मेरा मानना है कि एक इसके पास में रेजिस्टेंस है विच इज प्लेस्ड अराउंड 165 लेवल्स। जब तक ये उन लेवल्स को क्रॉस नहीं करता है, मेरा मानना है कि थोड़ी आपको और कंसोलिडेशन आती हुई दिख सकती है GICR के अंदर। हालांकि अगर हम प्राइवेट स्पेस में देखें तो यहाँ पे SBI लाइफ ने काफी अच्छी बढ़त हमें जो रीसेंट लोज थे उससे दिखाई है। तो मेरा मानना है कि जिनके पास में भी SBI लाइफ है अभी उनको होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करेगा करीबन 1250 के लेवल्स तक जाने के लिए। और बाकी स्पेस अगर देखें प्राइवेट में, अगर HDFC लाइफ की बात करो तो वहां पे भी जो जिस तरीके के चार्ट्स बने हुए हैं वो काफी गंभीर हैं, और जिनके पास में भी स्टॉक अभी होल्ड करे हुए हैं, मेरा मानना है कि अगर आने वाले समय में ये स्टॉक अगर करीबन 540 के लेवल्स को तोड़ के अगर ऊपर सस्टेन करता है तब तो ठीक है, वरना मुझे लगता है HDFC लाइफ भी आपको कहीं ना कहीं एक कमजोरी भरा ट्रेड आपको दिखाता रहेगा। नीचे की ओर 480 रुपए के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है HDFC लाइफ में, जहां से एवरेज करने की सलाह रहेगी इन्वेस्टेड शेयर को। HDFC लाइफ हालांकि ऊपरी स्तरों से काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है, 480 के पास एवरेज करने का मौका बन सकता है, लेकिन SBI लाइफ उसमें 1250 रुपये तक के स्तर पर आप नज़र रखिएगा। चलिए ठीक है, ये तो रही ट्रेड वाली बात, लेकिन निवेश